सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझने के, बाकी सेल परचेज तो सबको पता है, सेल बेचना है, परचेज खरीदना है, ठीक है, लेकिन सिचुएशन वांटेड और वैकेंट में समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पेपर में भी इस चीज के लिए कंफ्यूज मत होना। सिचुएशन वैकेंट का मतलब है कि किसी कंपनी में, किसी भी कंपनी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में, कहीं भी कोई पोस्ट खाली है, पोस्ट वेकेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हमारे स्कूल वाले एडवर्टीजमेंट डालते हैं न्यूज़पेपर में कि हमारे स्कूल में 2 टीचर्स की पोस्ट खाली है, सब्जेक्ट मेंशन कर दिया टीजीटी मैथ्स, पीजीटी मैथ्स, ठीक है, टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, तो वो सिचुएशन होगी सिचुएशन वैकेंट। कौन सी सिचुएशन होगी? ठीक है। इसके अलावा अगर सिचुएशन वांटेड है, इसका मतलब क्या है? मैंने क्वालिफिकेशन कर ली, मैंने डिग्री ले ली, अब मैं खाली हूँ, मैं अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, मान लो मेरी क्वालिफिकेशन है बीए, बीएड और मास्टर्स, ठीक है, एमए इंग्लिश मेरी क्वालिफिकेशन है, मेरे पास नौकरी नहीं है, आई वांट टू डू अ जॉब, तो उस क्वालिफिकेशन के साथ मैं अपना क्या करूंगी? पेपर में एडवर्टीजमेंट डालूंगी, और वो एडवर्टीजमेंट किसके अंडर आएगा? सिचुएशन। अगर मैं खाली हूँ और मुझे नौकरी चाहिए, तो जो मैं अपनी जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट डालूंगी वो किसमें आएगा? अगर किसी इंजीनियर ने डिग्री कर ली, बीटेक कर लिया और उसे नौकरी चाहिए, उसकी प्लेसमेंट नहीं हुई, उसे नौकरी चाहिए, तो वो किस कॉलम में आएगा? सिचुएशन वांटेड। लेकिन अगर किसी कंपनी में किसी इंजीनियर की जरूरत है, कोई पोस्ट वैकेंट है, कोई उनको आईटी इंजीनियर चाहिए, कोई उनको कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए, कोई सिविल इंजीनियर चाहिए, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, कोई भी इंजीनियर चाहिए, अगर उस कंपनी में रिक्वायरमेंट है, यहाँ वो रिक्वायरमेंट वर्ड आएगा, ये रिक्रूटमेंट में आता है। समझ में आ रहा है? रिक्रूटमेंट मतलब पोस्ट निकाली जाती है, जरूरी नहीं है। रिक्रूटमेंट का मतलब अलग अलग पोस्ट खाली हो सकती है, स्कूल में बहुत सारे टीचर्स की पोस्ट खाली हो सकती है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की पोस्ट खाली हो सकती है, कंपनी में बहुत सारे इंजीनियर्स की पोस्ट खाली हो सकती है, तो वो पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट मतलब दूसरों को नौकरी देना, और यहाँ सिचुएशन वांटेड का मतलब है हमें खुद के लिए नौकरी लेना। क्लियर हुआ? ये चीज माइंड में यही क्लियर करके चलना। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, तुम्हें ये नहीं समझ में आता पेपर में कि ये सिचुएशन वांटेड है या सिचुएशन वेकेंट है। वेकेंट का मतलब पोस्ट खाली है, वांटेड का मतलब तुम खाली हो। जो भी एडवर्टीजमेंट पेपर में आएगा, क्वेश्चन तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा, उसको पहले डिफाइन कर लेना, यहाँ पे ये किस में है? सिचुएशन वांटेड में है या सिचुएशन वेकेंट में। एक और अच्छा एक क्लू या फिर की कह लो तुम्हें पता चलाने के लिए, अगर किसी नाम से लिखा गया होगा, अगर किसी पर्टिकुलर नेम से मेंशन होगा कि ये पर्सन है, इसकी ये क्वालिफिकेशन है, ही वांट्स जॉब, ठीक है, तो वो जॉब चाहिए उसे, वो सिचुएशन वांटेड में ही आएगी। लेकिन अगर किसी रिक्रूटमेंट के लिए किसी कंपनी ऑफिस कहीं और का एडवर्टीजमेंट है जिन्हें जहाँ पे पोस्ट खाली है, वो सिचुएशन वेकेंट है। क्लियर है? तुम्हारे सपोर्टिंग मटेरियल में एडवर्टीजमेंट के अनसॉल्व्ड एग्जांपल भी दे रखे हैं, सॉल्व्ड भी दे रखे हैं। अभी जो मैंने न्यूज़पेपर में तुम्हें कटिंग दिखाई, ये सॉल्व्ड है। आप लोगों को इसी तरीके के 5 अपनी कॉपी में पेस्ट करने हैं। इसमें प्रॉपर्टी वांटेड का दिया हुआ है, मैं फिर भी एक बार इसे पढ़ देती हूँ। ऊपर छोटा सा एक बॉक्स बना के, लेकिन हमारे लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक अ सिंगल बॉक्स। एडवर्टीजमेंट बॉक्स पे ही लिखा जाएगा, लेकिन ऊपर सिर्फ हमें डिफाइन क्या करना है कि कौन सा एडवर्टीजमेंट है, सेल परचेज है, सिचुएशन वेकेंट वांटेड है, ऊपर सिर्फ ये मेंशन करना है। बॉक्स के बाहर लिखोगे एडवर्टीजमेंट, ठीक है, क्योंकि ये पेपर न्यूज़पेपर नहीं है जहाँ पे हमें लिखा गया और क्लासिफाइड कौन है, लेकिन हमें पेपर में ऊपर एडवर्टीजमेंट लिखना है, क्लियर करने के लिए टीचर को कि हमने क्या बनाया है, और उसके नीचे आप यहाँ पे मेंशन करेंगे सेल परचेज है, सिचुएशन वेकेंट वांटेड। इसमें लिखा है प्रॉपर्टी वांटेड, वांटेड इंडिपेंडेंट फ्लोर फॉर परचेज, एरिया प्रेफर्ड वसंत विहार, वेस्ट एंड शांति निकेतन, प्लॉट साइज 600 स्क्वायर यार्ड 2000 स्क्वायर यार्ड, प्रेफर्ड फ्लोर, थर्ड विद टेरेस।
नीचे कॉन्टैक्ट फोन नंबर्स दिए हुए। अब एक चीज छोटी सी मुझे ये बताओ, इतना प्रिसाइज क्यों लिखा जाता है? एडवर्टीजमेंट इतने छोटे छोटे क्यों होते हैं कॉलम्स के अंदर? इसका नाम ही क्लासिफाइड कॉलम होता है, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट ही क्लासिफाइड कॉलम। कॉलम क्यों रखा जाता है इनका नाम? कॉलम नाम रखने के पीछे रीजन क्या है? यहाँ पे जब आप न्यूज़पेपर में पब्लिश कराने जाओगे ना, आप यू हैव टू पे फॉर ईच एंड एवरी वर्ड। आपको हर शब्द के पैसे देने होते हैं। जितने ज्यादा शब्द होंगे उतने ज्यादा आपको एडवर्टीजमेंट के पैसे पे करने पड़ेंगे। सिंपल लॉजिक है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज लिखा जाता है। प्रिसाइज इसीलिए है क्योंकि आपको हर वर्ड का पे करना है। जब आप एडवर्टीजमेंट लिखेंगे आपके पास क्वेश्चन में क्या मिलेगा? 50 वर्ड्स। कुल 50 शब्दों के लिए आपको पे करना है। 50 शब्दों से कम में अगर आप मेंशन कर देते हैं तो यू हैव, मतलब यू कैन स्कोर मच मार्क्स। तो इतने छोटे छोटे इंफॉर्मेशन उन्होंने दी, छोटे से उसमें एडवर्टीजमेंट में उसने देखो एरिया बता दिया कहाँ चाहिए, उसने ये बता दिया कितने स्क्वायर मीटर का चाहिए, उसने ये बता दिया 3rd फ्लोर चाहिए मुझे, नीचे अपना कॉन्टैक्ट फोन नंबर लिख दिया कि किस पे कॉन्टैक्ट करेंगे। ऐसे ही अगर और देखें, इसमें मैट्रिमोनियल वगैरह के साथ आगे रखते हैं। इसमें सेल, फॉर सेल प्राइम लैंड ऑन जयपुर किशनगढ़ नेशनल हाईवे पे कोई उनकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फॉर सेल है ये। एरिया उन्होंने बता दिया 21,600 स्क्वायर मीटर, फ्रंटेज 100 मीटर्स, लैंड यूज एग्रीकल्चर, और आगे डिफरेंट उसके ग्रुप्स हैं जो उसमें वहाँ पे उन्होंने कॉम्प्लेक्सेस वगैरह नियर बाय एरियाज में खोला। ठीक है, नीचे अपना फोन नंबर बना दिया। फोन नंबर के लिए उन्होंने एक फोन का सिंबल बनाया हुआ है और उसके बाद फोन नंबर लिखा। आपका एडवर्टीजमेंट जितना ज्यादा क्रिएटिव होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, लोग उतना ज्यादा उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इन्होंने आपके एडवर्टीजमेंट के शुरुआत में दे रखे हैं। क्लासिफाइड एंड नॉन क्लासिफाइड दोनों ही दे रखे हैं। क्लासिफाइड में जो मैंने आपको अभी डिफाइन किया, सिचुएशन वैकेंट एंड वांटेड, सेल और परचेज, प्रॉपर्टी, व्हीकल, हाउसहोल्ड गुड्स, मिसिंग पर्सन, पेट एनिमल्स, लॉस्ट फाउंड, एजुकेशन, फूड एंड ट्रैवल्स एंड मैट्रिमोनी, ये सारे आते हैं। बट इन आवर सिलेबस ये सारे नहीं है। सिचुएशन वैकेंट और वांटेड है, सेल परचेज है, और लास्ट में एजुकेशन एंड टूर और ट्रैवल्स है। हमारे सिलेबस में और इसमें ज्यादा नहीं है। मतलब जो मिसिंग पर्सन है, पेट एनिमल्स है, मैट्रिमोनियल है, ये पेपर में नहीं आते। लॉस्ट एंड फाउंड के भी नहीं आते। इसके बाद नॉन क्लासिफाइड में कमर्शियल और डिस्प्ले वाले हैं, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं आते। ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, 3 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने दे रखा है। फॉर्मेट में 1 मार्क्स में फॉर्मेट 1 नंबर का, कंटेंट 1 नंबर का और एक्सप्रेशन 1 नंबर। इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन फॉर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, इट शुड बी एनक्लोज्ड इन अ बॉक्स, बॉक्स में बनेगा। दूसरा, शॉर्ट सेंटेंसेस एंड कैची वर्ड्स, सेंटेंसेस बिल्कुल छोटे होने चाहिए, वर्ड्स कैची हो। लैंग्वेज यूज्ड शुड बी सिंपल, फॉर्मल, फैक्चुअल एंड कंसाइज। फैक्चुअल मतलब सच होनी चाहिए, झूठ नहीं लिखा जाएगा। ओनली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन, सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी जाए। कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर ऑफ द पर्सन शुड बी मेंशन, शुड बी रिटन इन 50 वर्ड्स। ये वर्ड लिमिट हमेशा क्वेश्चन में दी हुई है। टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, सिचुएशन वैकेंट एंड वांटेड में क्या क्या बातें याद रखनी है। हेडिंग लिखनी है, मैंने आपको बता दिया कि हेडिंग यहाँ पे मेंशन करनी है, आपको लिखना है। बॉक्स के बाहर ऊपर आप एडवर्टीजमेंट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ये हम न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं करें, पेपर में टीचर को पता होना चाहिए। बिगिन विद वांटेड एंड रिक्वायर्ड वर्ड, जब हम शुरू करेंगे तो यहाँ पे या तो रिक्वायर्ड वर्ड यूज होगा अगर ये सिचुएशन वैकेंट है तो, लेकिन अगर ये सिचुएशन वैकेंट नहीं है, वांटेड है, तो हम वांटेड वर्ड से यूज करेंगे, स्टार्ट करेंगे। दोनों से कर सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें डिफाइंड भी नहीं। मेंशन नेम ऑफ द एम्प्लॉय विद एड्रेस, मेंशन द नंबर ऑफ द पोस्ट लाइन वैकेंट, एम्प्लॉय नौकरी देने वाला कौन है उसका नाम मेंशन होगा, कितनी पोस्ट वैकेंट है ये मेंशन होगी। मेंशन रिक्वायर्ड एज लिमिट एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन, एज लिमिट जरूरी है बतानी, कहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद क्वालिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
कि उस नौकरी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सी डिग्री चाहिए, कौन सा डिप्लोमा चाहिए, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। पे स्केल्स एंड पर्क्स, पर्क्स क्या होते हैं? जो एडिशनल बेनिफिट नौकरी के लिए दिए जाते हैं, बोनस है, दिवाली बोनस है, ठीक है, या फिर आपको गाड़ी प्रोवाइड करेंगे, आपको घर दिया जाएगा, कंपनी वाले ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, मोबाइल दिया जाएगा, तो ये मोबाइल बिल पे किया जाएगा, आपका आपकी गाड़ी के सारे चार्जेस, पेट्रोल का बिल आपको पे करेंगे, ये सारे आपके पर्क्स होते हैं, एडिशनल बेनिफिट होते हैं। मेडिकल फैसिलिटी आपको देगी कंपनी, तो ये एडिशनल बेनिफिट्स को पर्क्स कहा जाता है। मोड ऑफ अप्लाइंग, कैसे अप्लाई करना, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको या फिर फॉर्म फिल करके देना है या डायरेक्ट इंटरव्यू पे आना है। whom टू अप्लाई, किसको अप्लाई करना है, मैनेजर को, ठीक है, डायरेक्टर को, जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा उसी को अप्लाई करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। डेडलाइन, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एक लास्ट डेट दी होती है हमेशा कि इस डेट तक सारे के सारे फॉर्म्स आपको सबमिट करने हैं, अदरवाइज आप क्वालिफाइड नहीं हैं। कॉन्टैक्ट एड्रेस, फोन नंबर्स ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन एंड अथॉरिटी, भाई अब मैनेजर है तो मैनेजर का फोन नंबर वहाँ पे नीचे मेंशन होगा, कंपनी का नाम मेंशन होगा, कंपनी का एड्रेस मेंशन होगा, जहाँ आपको पहुँचना है, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, या जहाँ जाके आपको अप्लाई करना है। तो ये चीज़ें इसमें दी हुई है। On behalf of the principal of your school, draft a classified advertisement inviting application for some of the post, teachers line vacant and to be filled soon। ये क्वेश्चन अनक्लियर है, शॉर्ट है, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। पेपर में आपको बहुत सारी डिटेल दी गई होगी, स्कूल का नाम मेंशन होगा, कौन से टीचर की पोस्ट वैकेंट है वो मेंशन होगी, आपको किसे अप्लाई करना है ये मेंशन होगा, एज वगैरह सब आपको खुद बनानी है, एज, सैलरी और ये सारी चीज़ें आपको खुद इन्वेंट करनी होगी, लेकिन काफ़ी चीज़ें पेपर में क्वेश्चन में मेंशन होती है जो इस क्वेश्चन में नहीं थी। ठीक है, आप एक बार ये वाला क्वेश्चन आप कल पढ़कर आना, तो फिर में डिस्कस